नमस्ते बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर पाठ 3 महायज्ञ का पुरस्कार कहानी पढ़ेंगे, जिसके लेखक यशपाल जी हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक यशपाल जी ने स्पष्ट किया है कि सच्ची कर्तव्य भावना एवं निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म किसी भी महायज्ञ से कम नहीं होता। जीवों पर दया करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्टों का निवारण करना ही मानव धर्म है। जीव के कष्टों के निवारण से ही ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। केवल दिखाने के लिए किया गया यज्ञ महत्वहीन होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। तो बच्चों, आइए हम पाठ प्रारंभ करते हैं। महायज्ञ का पुरस्कार। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार। इसका अर्थ यह है, सेठ जी बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। धर्मपरायण इतने कि कोई भी साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता। धर्मपरायण अर्थात धर्म का पालन करने वाले। भंडार का द्वार सबके लिए खुला रहता था। जो हाथ पसारे वही पाए। जो भी सेठ जी के पास सहायता मांगने के लिए आता था, सेठ जी यथाशक्ति उसकी सहायता करते थे। सेठ जी ने बहुत से यज्ञ किए और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया। इसका अर्थ है, जब भी सेठ जी यज्ञ करते तो निर्धन व्यक्तियों को बहुत सा धन दान में दे देते, पर सब दिन होत न एक समान। इसका अर्थ है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सब दिन एक समान नहीं रहता। उसके जीवन में सुख दुख दोनों समान भाव से आते रहते हैं। जो व्यक्ति आज सुखी है, धनी है, हो सकता है वो कल दुखी या निर्धन हो जाए। कुछ ऐसा ही इस कहानी के प्रमुख पुरुष पात्र सेठ जी के जीवन में घटता है। अकस्मात अर्थात अचानक सेठ जी के दिन भी बदल जाते हैं और वे अत्यधिक निर्धन हो जाते हैं। स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि सेठ सेठानी को भूखे मरने की नौबत आ जाती है और उनकी ऐसी स्थिति में उनके संगी साथियों अर्थात मित्रों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। बच्चों, यज्ञ के फल का क्रय विक्रय अर्थात यज्ञ करने वाला व्यक्ति यज्ञ से प्राप्त होने वाले अच्छे परिणाम को, उसके अच्छे फल को किसी को भी बेच सकता था। जिसे अच्छे कर्मों की आवश्यकता होती वह इसे खरीद लेता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि इस क्रय विक्रय से किसे लाभ होता था। बच्चों, इस क्रय विक्रय से एक यह लाभ था कि जिसे धन की आवश्यकता होती थी उसे धन मिल जाता था और साथ ही समाज में सभी व्यक्तियों के मन में यज्ञ व सत्कर्म करने की इच्छा बनी रहती थी। इस प्रकार यज्ञ के स्वरूप पर उसका मूल्य प्राप्त हो जाता था। जब बहुत आर्थिक तंगी हुई अर्थात सेठ जी को जब धन की बहुत कमी हो गई, तो एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सेठानी की बात सुनकर सेठ जी पहले तो बहुत दुखी हुए, पर बाद में जब सेठ जी ने अपनी कठिनाइयों पर विचार किया तो वे अपना एक यज्ञ बेचने को तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदरपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत धनी सेठ जी रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती हैं। धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में सब कहते थे कि उन्हें कोई ऐसी शक्ति प्राप्त है जिसके द्वारा वे तीनों लोक अर्थात भूलोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक के बारे में सब कुछ जान लेती थीं। तीनों लोकों में कोई भी घटना हो, सेठानी को पता चल ही जाती थी। धन्ना सेठ के पास धन की कोई कमी न थी। विपदग्रस्त सेठ अर्थात विपत्ति में फंसे सेठ जी ने उन्हीं धन्ना सेठ के हाथ अपना एक यज्ञ बेचने को सोचा, क्योंकि उन्हें लगा धन्ना सेठ के पास धन की कमी नहीं है और उन्हें अपने यज्ञ का उचित मूल्य भी मिल जाएगा।
की मंजिल थी, अर्थात कुंदनपुर, जहां सेठ जी को अपना यज्ञ बेचने जाना था, वह स्थान सेठ जी के घर से अत्यधिक दूर था। अतः सेठानी ने विचार किया कि सेठ जी को रास्ते में भोजन के लिए कुछ रोटियां दे दें। स्थिति इतनी खराब थी कि घर में रोटी बनाने के लिए आटा भी न था। इसलिए सेठानी पड़ोसी से थोड़ा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर सेठ जी को दे दी। सुबह बहुत तड़के सेठ जी उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि जब तक सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि उन्हें चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई, भीग गई और भूख भी सताने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोचकर वे कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर कुएं से पानी खींचा, हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी लेकर पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी।